मैं इस समय हूँ देवली गांव मैन ऑटो स्टैंड पीएनबी बैंक के सामने, और यहाँ पर मेरे को मुलाकात हुई है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बलवीर सिंह बल्ली जी, सुंदर धारीवाल जी और समस्त जागरूक हिंदू परिवार के युवाओं से। इनमें से मैं बात करूँगा चौधरी बलवीर सिंह बल्ली जी से और सुंदर धारीवाल जी से। सुंदर धारीवाल जी, आज का क्या कार्यक्रम है और क्यों? आज का कार्यक्रम ये है कि बहुत दिनों से रोष चल रहा था, जो हमारे 3 दिन पहले रियासी के अंदर वैष्णो देवी पे जो भक्तगण जा रहे थे, उन भक्तों के ऊपर, निर्दोष लोगों के ऊपर, बिल्कुल ऐसे बच्चों के ऊपर जो क्या नाम है आतंकवादी हमला हुआ है। और वो उन आतंकवादियों की इतनी हिम्मत हो गई कि हमारी किसी भी धार्मिक यात्रा के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमारे निर्दोष बच्चों पे। अब वो जो कि सिर्फ अपनी माता की भक्ति के लिए जा रहे थे वहाँ पर, उन पर हमला करने का उद्देश्य रहा उनका। सिर्फ हिंदू धर्म की यात्राओं के ऊपर ही अटैक क्यों होता है? सिर्फ हमारे ही जितने भी कार्यक्रम होते हैं, हमारे जितने तीज त्यौहार होते हैं, उन पर हमें ही क्यों पुलिस की आवश्यकता पड़ती है? हमारी ही सुरक्षा के लिए पुलिस क्यों खड़ी होती है? क्या कभी आपने सुना है विधर्मियों के यहाँ पर कोई तीज त्यौहार होता है और वहाँ पर उनकी किसी भी यात्रा के लिए कोई अटैक होता है? ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा एक दिलदार आदमी ने कहा था कि अगर अमरनाथ की यात्रा जब रुकी थी एक बार, उस अमरनाथ की यात्रा के लिए कहा था कि अगर अमरनाथ की यात्रा पे एक पत्थर भी फेंका तो मुंबई से जहाज नहीं उड़ने देंगे हम किसी का। ऐसे दिलदार व्यक्ति आज दोबारा से हमें चाहिए। ये सिर्फ उन आतंकवादियों की हिम्मत इसलिए बढ़ गई क्योंकि 3 ऐसे लोग जो जेलों में बंद हैं और वो सांसद बन गए, 99 की सीट का आंकड़ा पार नहीं कर पा रहे। वो लोग हम लोगों को कर रहे हैं। आज आक्रोश है, युवाओं के अंदर आक्रोश है। युवा शक्ति, हम भारत की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को ये कहना चाहते हैं कि भारत का युवा आपके साथ खड़ा है, आप ईंट का जवाब पत्थर से दो। सुंदर जी, बहुत दिनों से पाकिस्तान की या आतंकवादियों की कोई घटना होती नज़र नहीं आती थी, मगर आज के समय में एकदम जो चीन पाकिस्तान की मुलाकात के बाद में लगातार आतंकवादी घटनाएं 3 हुई हैं। कहीं चीन पाकिस्तान मुलाकात का कोई भूमिका तो नहीं समझते आप? देखो, चीन और पाकिस्तान की भूमिका का मतलब नहीं है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी श्री अमित शाह जी ने क्लियर कर दिया है, बख्शेंगे किसी को नहीं। वो कोई भी हो, चाहे वो हमारे देश का हो, चाहे देश की सीमा के बाहर का हो, हिंदुस्तान के एक आदमी का, एक व्यक्ति का जो निर्दोष खून बहा है, उसका बदला लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा। मैं ये कह रहा था, भूखे मरते पाकिस्तान के पास तो गुंजाइश नहीं है आतंकवादियों को फंडिंग कर सके। कहीं चीन के उकसावे पे, चीन की फंडिंग से तो ये काम नहीं हो रहे पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित। पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कहें या इसको चीन के द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम कहें, लेकिन आज उन दोनों देशों के पास इतनी ताकत नहीं है कि हिंदुस्तान की तरफ वो डायरेक्टली काम कर सकें। ये जरूर इनडायरेक्टली जिसका भी इसके पीछे हाथ होगा, तो कोई हमें उद्देश्य नहीं है, कोई हमारा ऐसा संशय नहीं है। अगर वो चीन में भी होगा तो घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में होगा तो घुस के मारेंगे। ये थे सुंदर धारीवाल जी। बलवीर जी, आज जो लगातार इस तरह की घटनाएं दोबारा से होती दिख रही हैं, जैसे कि पिछले पहले कभी सुनने में आता था भाई यहाँ हमला हो गया, वहाँ हमला हो गया, क्या मोदी सरकार के बड़े दावे करने के कारण ही तो ये नहीं हो रहा कि जैसे कि कहा जा रहा था कि हमारे समय में कोई आतंकवादी घटनाएं नहीं होती, कोई बम विस्फोट नहीं होते और दंगे नहीं होते? क्या इन बातों को नकारने के लिए ये आतंकवादी घटनाएं की जा रही हैं? नहीं, देखिए, नकारने की और उसकी बात नहीं है। जब से धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटी है, तब तक जितने आतंकवादी थे और उसके साथ साथ आतंकियों के आका पाकिस्तान के भी हौसले अस्पष्ट हो गए थे, वो हताशा में थे। और हताशा में उन्होंने अगर ये कदम उठाया है, तो इसके लिए भी भारत की सरकार ने तीनों जो आतंकवादी जिनके ऊपर शक है उनको आइडेंटिफाई किया है और जल्दी। लेकिन आज देखिए, यहाँ की जनता है, यहाँ के दक्षिणी दिल्ली के कुछ लोग इस यात्रा में शामिल थे। यहाँ पे तुगलकाबाद एक्सटेंशन से जो लोग मारे गए हैं, उसमें 4-5 लोग हमारे क्षेत्र के ही लोग थे। तो यहाँ भी देवली गांव और देवली विधानसभा के लोगों में रोष है, उसी को प्रकट करने के लिए आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और ये आप देखेंगे, ये देखिए, इस प्रकार के मासूम बच्चे, ये बस
जो जिस पे आतंकी हमला हुआ था, ये एक तरह से पूरा नरसंहार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये जिस प्रकार की घटना हुई है इसको हम लोगों में रोष था और इसी के लिए आज हम ये भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। धन्यवाद, आप दोनों ने मुझे लिए समय निकाला। मैं सुभाष, दिल्ली।